पंजाबी दी एक मिसाल है, दूर दे ढोल सुहाने, लगता है कि पता नहीं क्या सामने वो कितना खुश आदमी है। मैं आपको इस फील्ड का आदमी है, मैं आपको बता रहा हूँ, हम सबसे एक्सट्रीम पब्लिसिटी के ऊपर हैं इस वक्त। दुनिया में जहाँ भी जाते हैं अल्लाह का शुक्र है प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, अंदर खाली हैं, खाली। लोग क्यों ड्रग्स लेते हैं, क्यों नशे करते हैं? सुकून के लिए। क्यों नींद की गोली खाते हैं? सुकून के लिए। और मेरा अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कुरान में, मेरा अल्लाह क्या कह रहा है? रमज़ान का महीना है, कुरान का महीना है, तो अल्लाह कुरान में कह रहा है, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, जिसका मफहूम है तुम्हारे दिलों का इत्मीनान तो मैंने अपने ज़िक्र में रखा है, अपनी इबादत में रखा है, अपने हुक्मों में रखा है, अपने नबी के तरीक़ों में रखा है। तुसी कित्थे लभदे फिरदे हो? अगर तुमने अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान कर दिया तो फिर वो होगा जो तुम चाहते हो। अगर ऐसा नहीं करोगे मुश्ताक अहमद, अगर ऐसा नहीं करोगे, कोई भी हो इसमें XYZ कोई भी हो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम दुनिया के कामों में अंदर तुम्हें घुमाऊंगा, दुनिया के तफक्करात में तुम्हें फंसाऊंगा, ऐसा घुमाऊंगा, ऐसा घुमाऊंगा, ऐसा घुमाऊंगा, तुम थक जाओगे। और तुम्हारे सामने एग्जाम्पल पहले भी कोट किए हैं मैंने। तुम थक जाओगे, जब तुम थक जाओगे और फिर थका के तुम्हें मैं मार दूंगा। होना तो वही है जो तुम्हारा अल्लाह बादशाह चाहता है। ये है मेरा और आपका अल्लाह। ये गोरी कहती है, अच्छा अगर मैंने भी जन्नत में जाना पड़ेगा तो मैं क्या करूं? ये अब गोरी क्या कहती है? ये बातें सुन रही है। गोरी कहती है, आई वुड लाइक टू गो टू हेवन, मैं जन्नत में जाना चाहती हूँ। तो हमने कहा भी ये मुसलमान होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारे पढ़ो एक दफ़ा सच्चे दिल से। उसने कहा मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। हो हमने कहा भाई इतनी जज्बाती ना हो, गो एंड आस्क योर फैमिली फर्स्ट, जा अपनी फैमिली से जाके बात कर पहले। तो कहती नहीं नहीं, आई डिसाइडेड। आपको पता है इंग्लैंड में, यूरोप में एक लॉ है, आफ्टर 16 या 18 हर बंदा या औरत या बच्चा या मर्द जो 18 साल का होता है वो फैसला अपना, अपने डिसीजन अपनी ज़िंदगी के कर सकता है। बाय लॉ वो कर सकता है। कहती आई डिसाइडेड आई वुड लाइक टू बिकम मुस्लिम, मतलब मैं कलमा पढ़ना चाह रही हूँ। तो हमने कहा पर उस सकलैन को हमने बुला लिया नीचे, मैं भी था, सकलैन भी था। तो हमने कहा पढ़, उसका नाम तारा था। अब आपने कितने कितने आराम से पढ़ा है, आप दोबारा रिपीट करें ज़रा कलमे को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कितना करम है उसकी ज़ात का कि उसने ज़ुबान से ऐसे जारी करा दिया। उस तारा को मैंने कहा कि पढ़ कलमा, तो आगे से कहती है ला इलाहा, बस फंस गए थे। उस दिन मुझे पता चला है कि ये जो लोग डॉक्टर्स हमारे जानने वाले हैं वो कहते हैं अक्सर लोगों की ज़ुबान से कलमा इसलिए नहीं निकलता कि सारी ज़िंदगी कलमे वाली ज़िंदगी गुजार के नहीं आती। इसलिए तो बुजुर्ग एवं तो नहीं कहते वो 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द किया करो, तस्बीह किया करो इसकी। कि क्यों? ये तस्बीह करते 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 जब अल्लाह तुम्हें क़यामत वाले दिन उठाएगा तो अल्लाह देखो, ध्यान मेरा क्रिकेट दे विच है, पर सुबह सुबह बैठ के मैं फजर के बाद ये जब भी उठूँ कहूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पैसे किससे लेने हैं, क्या करना है, पर ये तस्बीह हर रोज़ करना, हर रोज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना। बीच में कभी कभी ख्याल आना कि ए अल्लाह तू मेरा मालिक और खालिक है, तेरे नबी के तरीक़ों में दोनों जहानों की कामयाबी है। बीच में एक दफ़ा 100 में एक दफ़ा ख्याल आ गया। इस ख्याल के ऊपर अल्लाह क्या कहते हैं कि जब तू क़यामत वाले दिन अपने कब्र से उठेगा मेरे बंदे, तो तेरे चेहरे को ऐसा निकालूंगा, ऐसा बनाऊंगा जैसे 14वीं का चांद चमक रहा हो। तो कहती ला 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 ला, 10 मिनट लग गए उसको ला के आगे, उसकी जुबान ही नहीं बोल रही थी। अब अंग्रेज नहीं कह रही ला 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 ला, इधर फंसी हुई थी। मुझे आज भी वो सीन याद है। हम सब ने कितने आराम से क्या कह दिया, हम सब ने कितने आराम से क्या कहा। अगले दिन मेरी बेटी मुझे एक वीडियो दिखा रही थी अमेरिकन की, या कोई अफ्रीकन था, वो चीखे मार मार के रो रहा था। वो उसने पूछा एंकर, वो टीवी पर जो जिसको इंटरव्यू दे रहा था, वो कहे कि व्हाई यू क्राइंग, यू बिकम मुस्लिम, यू बिकम सक्सेसफुल, तुम तो कामयाब हो गया, तू क्यों रो रहा है? कहता है मैं अपनी माँ का क्या करूं जो गैर मुस्लिम होकर मर गई। तुम मुसलमान कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारे माँ बाप मर जाते हैं और तुम यहाँ पे बैठ के दुआएं करते हो और दुआएं उनकी कब्रों में पहुंचती हैं। कहाँ मैं उसको दूँ, क्या दूँ अब? कहता है टेल मी व्हाट शुड आई डू फॉर माई मदर, क्या करूं अपनी माँ के लिए? चीज है कि मैं अपने माँ बाप को कहूं कि व्हाट यू हैव डन टू मी, मेरे लिए क्या करते हैं आप? चाहे जाके मैं अपनी माँ को लिफ्ट ही ना करूं, मैं बाप से, अपने बाप घर में बैठा और मैं भाग जाऊं उससे कि मेरा बाप मुझसे सवाल करेगा कि कॉलेज कैसा गुजरा।
पीरियड कैसा गुजरा, एजुकेशन क्यों नहीं तुम्हारी अच्छी, उसके सवाल मुझे अच्छे नहीं लगते। भाग जाऊँ उसकी रियलिटी से और उस रियलिटी को फेस ही ना करूँ जिसने, उस बाप ने बचपन से लेके आज तक मेरी उंगली को पकड़ के मुझे घुमाया, मेरी फीसों को, मेरी ट्यूशन के पैसे दिए, मेरे मोबाइल के पैसे दिए, मेरे कपड़ों के पैसे दिए। आज वो मुझसे सवाल करता तो मैं उससे भाग जाता हूँ। आज वो माँ जो सारी सारी रात सोती नहीं थी, खुद गीली जगह पे सोती थी, खुद हमें सूखी जगह पे सुलाती थी, आज उस माँ की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हम। तो फिर कहते हैं कहाँ से खुशियाँ क्यों नहीं आती हैं, मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो तारा को 15 मिनट लगे, 15 मिनट बाद उसकी ज़ुबान से कलमा निकलना शुरू हुआ। सकलैन मुश्ताक उसको अपने घर लेके गया, उसका घर ग्राउंड के अंदर ही था तकरीबन। तो घर के अंदर गया, अपनी बीवी को बताया कि इसका नाम तारा था, हमने इसका नाम आयशा रख दिया है। अब आयशा नाम रखने के बाद उसने जाके मगरिब की नमाज़ उसके साथ पढ़ी। सकलैन ने कहा मगरिब की नमाज़ मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ इसको पढ़ाए अपने साथ। अगले साल हमारा सीज़न ख़त्म हो गया। अगले साल जब मैं ग्राउंड में पहुंचा, अगले साल उस साल ख़त्म हो गया। अब 6 महीने के बाद जब मैं दोबारा काउंटी खेलने गया तो अब एक मैच पे फिर वो आ गई। तो आके कहती है कि गेस व्हाट हैपन लास्ट ईयर विद मी, लास्ट ईयर मेरे साथ क्या हुआ। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहती है मैं बीमार हुई, मैं हॉस्पिटल पहुंची, बेड के ऊपर लेटी, मेरी माँ मुझे हॉस्पिटल लेके गई, मेरी माँ मेरे बेड के ऊपर बैठी हुई थी, नर्स आई, नर्स ने आके पूछा तेरा नाम क्या है, तो मैंने कहा आयशा। उसकी कहता है पहले कहती है मेरी माँ ने कहा तारा, तो मैंने आगे से कहा नो मॉम माय नेम इज़ आयशा। कहती मैंने अपने माँ को बताया नहीं हुआ था। तो माँ ने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, योर नेम इज़ तारा। कहती नो आयशा। तो कहती ओके, बच्चों ने अपने नाम चेंज कर लिए होगी, माँ ने कोई इतनी लिफ्ट नहीं कराई, तो इसने आयशा लिख लिया, नर्स ने आयशा लिख लिया। फॉर्म फिल करते करते रिलीजियस का खाना आया, तेरा मज़हब क्या है, व्हाट रिलीजन। तो उसकी माँ कहती क्रिश्चियन, ऑफ कोर्स क्रिश्चियन। तो आगे से कहती है नो नो मॉम आई एम अ मुस्लिम, माय रिलीजन इज इस्लाम नाउ। कहती मेरी माँ ने बेड के ऊपर से छलांग लगाई और कहती है क्या बात कर रही हो तुम, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रही हो, तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम मुसलमान कब हुई क्या। मैं कहती मेरी माँ मुझसे नाराज़ होकर छोड़ के चली गई, मुझे कमरे में बेड के ऊपर छोड़ के चली गई एंड आई वॉज वेरी इल, मैं बहुत बीमार थी, मेरी माँ के लिए मुझे ज़रूरत थी, मतलब आई नीड माई मदर देन। तो फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ। कहती मेरी माँ चली गई मुझे छोड़ के कमरे में, मैंने अल्लाह को नहीं छोड़ा। इतनी इतनी खुशियों के पीछे सबसे पहले अल्लाह को छोड़ दिया। कहती आई डिड नॉट लेफ्ट माई अल्लाह, मेरी माँ छोड़ के चल गई, मुझसे बात नहीं करती, पर मैंने अल्लाह को नहीं छोड़ा, इस्लाम को नहीं छोड़ा, मैंने अल्लाह को नहीं छोड़ा।